अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रक्टर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिस तरह कंस्ट्रक्टर हमने डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो ही ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और जितनी भी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन की हैं वो वो मेमोरी में इसके लिए जगह रिजर्व करता है। तो इसी तरह डिस्ट्रक्टर उसका अपोजिट है। जो ही ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी जो जितनी मेमोरी इसको इसके लिए रिजर्व की गई है वो मेमोरी इससे रिलीज की जाती है। डिस्ट्रक्टर का ये काम है। और जो किस तरह इसको डिफाइन करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के लिए ये है कि जो क्लास नेम है उसी नेम से उसके लिए विदाउट एनी रिटर्न टाइप फंक्शन डिफाइन करते हैं। और डिस्ट्रक्टर के लिए क्या है? डिस्ट्रक्टर के लिए है कि मतलब उसी कंस्ट्रक्टर की तरह जो जो उसकी डिफिनीशन है, इससे आगे एक टेल्ड साइन लगाते हैं। डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which destroy the object as soon as the scope of the object end। जो ही ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय करता है, मतलब यानी जितनी मेमोरी उसके लिए रिजर्व की गई है वो रिलीज की जाती है। द डिस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स फॉर डिस्ट्रक्टर इज द सेम दैट फॉर द कंस्ट्रक्टर, that is the class name is used for the name of destructor with a tilde sign as prefix। इससे पहले उसी क्लास नेम का नेम उसी मतलब जैसा कंस्ट्रक्टर का होता है उसी तरह क्लास नेम वो डिस्ट्रक्टर का भी होगा, लेकिन इसके आगे सिर्फ टिल्ड साइन होता है। तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, एक क्लास है तो एक क्लास के अंदर फंक्शन और उसका टिल्ड साइन, तो ये डिस्ट्रक्टर हो गया। अब एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखें, ये एक लाइन फंक्शन है और लाइन फंक्शन के अंदर एक सेट लेंथ के नाम से एक मेथड डिफाइन किया गया जिसमें हम लेंथ पास करेंगे। एक गेट लेंथ के नाम से फंक्शन डिफाइन किया जो लेंथ को मतलब रिटर्न करेगा। और एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है लाइन और पैरेंथेसिस, और इस तरह ये डिस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन है टेल लाइन। ठीक है, और ये लाइन के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया लेंथ, डबल लेंथ। ठीक है, अब ये सारी डिक्लेरेशन क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो लाइन और इस लाइन क्लास का के लिए लाइन लिख लिया रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और लाइन ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। इसी तरह डिस्ट्रक्टर है तो लाइन रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर की डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। और इसी तरह जो सेट लेंथ और गेट लेंथ का फंक्शन है, तो लेंथ इज इक्वल टू इसको हम वैल्यू पास करेंगे क्योंकि ये लेंथ में हमने वैल्यू देना है। तो डबल लेंथ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो वो हम लेंथ में असाइन करते हैं। और फिर और इसके लिए वही रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया था क्योंकि हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो वाइड इसके रिटर्न टाइप है, लाइन इस क्लास के लिए है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस फंक्शन का नेम हमने लिखा सेट लेंथ, डबल लेंथ इसमें पैरामीटर पास करते हैं और लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। इसी तरह जो गेट लेंथ है लेंथ का वैल्यू लेने के लिए, तो वो भी इसी तरह है कि डबल इसका टाइप है रिटर्न टाइप, और लाइन ये लाइन क्लास का है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट लेंथ, और इसमें कुछ वैल्यू पास नहीं है, सिर्फ रिटर्न लेंथ रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ अब मेन में इसको कॉल करते हैं। तो अब मेन में लाइन लाइन
यानी इसका ऑब्जेक्ट लाइन क्रिएट किया गया, लाइन डॉट सेट लेंथ 6.0, यानी 6.0 वैल्यू हमने पास की। तो सेट लेंथ ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर ये 6.0 इधर आएगा, 6.0 लेंथ में सेट 6.0 लेंथ वेरिएबल में असाइन होगा। और फिर जब हम लिखेंगे सी आउट लाइन डॉट गेट लेंथ, लेंथ हम प्रिंट कराते हैं, तो लेंथ में जो 6.0 है तो वो 0 प्रिंट होगी, 6.0 इसकी प्रिंट होगी। अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, ये दो सेंटेंसेस हमने कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था, कंस्ट्रक्टर के बाहर। अब कंस्ट्रक्टर हम निकाल नहीं की, अब इससे हम सेट लेंथ और गेट लेंथ के फंक्शन को कॉल किया था। तो सेट लेंथ के थ्रू 6 वैल्यू हमने पास की, तो गेट लेंथ के थ्रू 6 वैल्यू प्रिंट हो गया। और ये खुद ब खुद बाय मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो कंस्ट्रक्टर कॉल का के लिए सिग्नल ये है कि कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सेंटेंस लिखा था और डिस्ट्रक्टर के अंदर ये सेंटेंस लिखा था। तो इसी तरह ये कॉल होता है, मतलब डिस्ट्रक्टर हमने ये कहा कि डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन, जो जो ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है, तो जो ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है तो वो काला हो जाता है, और जो जितनी भी स्पेस उसको दी गई है वो यहाँ से रिलीज की जाती है। ठीक है, थैंक यू।